चलो अब रीड करो। सो बट द क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। क्या है? इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। बे बंद मगा चालू है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। डू यू नो द स्पीड ऑफ ट्रेन? जब हमें स्पीड नहीं पता, जब हमें मैथ्स में नंबर नहीं पता, क्या लिखते? वेरी गुड। सो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ क्या? ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। क्या टाइम दिया उसने? वो भी नहीं दिया। सो लेट टाइम टेकन टू ट्रैवल बी टी। ओके, अब क्वेश्चन में सबसे पहले तो बेसिक चीज, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टाइम? स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट उसमें एक चीज दिया है, क्वेश्चन रीड करो। टोटल डिस्टेंस दिया उसने, कितना ट्रेवल किया? यस, डिस्टेंस कितना दिया बच्चों? अब देखो ये क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? क्या माना? यानी इसके यहाँ पे क्या लिखूंगा? दैट्स गुड। क्या है? डिस्टेंस। ये क्या है? कितना दिया है? 360 लिख दिया। अब ये क्या है? टाइम। कितना माना? डिवाइड बाय। अब इसको कुछ मत करना। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते। इधर दिख रहा है अच्छे से? चलो अब रीड करो। अब आगे रीड करो स्टेटमेंट के साथ। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर, यानी 5 किलोमीटर पर आवर, उसने क्या बोला? मोर। आगे इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। अब ध्यान से देखना, उधर क्लिक कर देना ऐसा। अब आ रहा है ऐसा? अब उसको बंद तो नहीं कर सकते, चलो समझ जाएंगे। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर, क्या बोला बच्चों? अब ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल मैं ड्राइव कर रहा हूं, अभी समझो तुम ट्यूशन के लिए घर से निकले। अगर तुम्हें पता है कि 5 मिनट बाकी ट्यूशन पहुंचने में, तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? यानी जब तुम्हारा स्पीड बढ़ रहा है तो टाइम शॉर्ट हो रहा है कि लार्ज हो रहा है? शॉर्ट हो रहा है। यानी स्पीड बढ़ता है तो टाइम घटता है। मतलब सेम डिस्टेंस में, सेम डिस्टेंस था, विद इन द गिवन डिस्टेंस अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो जल्दी पहुंचोगे, स्लो करोगे तो लेट पहुंचोगे। यहाँ पे स्पीड बढ़ा कि घटा? तो टाइम क्या होगा? यस, डेफिनेटली इट विल लेस। तो यहाँ पे जब हम मोर बोलते, मोर यानी ज्यादा, मैथ्स में ज्यादा को क्या करते हो? क्या करते? प्लस। अगर कम हो रहा है तो क्या करते? तो वापस से वहीं जाएंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय। बट यहां पे ध्यान देना, स्पीड था हमारा एक्चुअली x। एक्चुअल स्पीड क्या था? एक्चुअल स्पीड क्या है? बट अभी स्पीड क्या हुआ? मोर। कितना? यानी x प्लस 5। समझ में आया? डिस्टेंस तो वही था। डिस्टेंस क्या है? देखो 360 लिख दिया, डिवाइड। अब ध्यान देना, टेकन 1 आवर, क्या बोला? लेस यानी कम। कम के लिए प्लस करते माइनस, माइनस क्या करते? अब टाइम पहले कितना था? तो अब t तो पहले टाइम था, बट अभी 1 आवर क्या हुआ? -1। समझ में आया? तो इक्वेशन को इधर से इधर कैसे बनाते हैं? स्टेटमेंट्स को रीड करके। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते। अब ध्यान देना क्या होने वाला है। अब यहां पे समझने वाली क्या बात है पता है बच्चों? हियर 2 थिंग्स यू कैन डू। फर्स्ट, आइदर यू कैन सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली t वैल्यू, सॉरी x वैल्यू, या फिर आप t बना के कर सकते हो। अब मैं जो टिप बता रहा हूं उस पर ध्यान देना। क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन में आपको टाइम पूछा कि स्पीड पूछा है? तो टाइम ढूंढने की जरूरत है क्या? वापस मैं बोल रहा हूं,
स्पीड पूछा कि टाइम पूछा है? टाइम ढूंढने की जरूरत है, तो हम t को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पूरा इक्वेशन किस में हो जाएगा? x में। और x क्या था हमारा? स्पीड। यानी तुम्हारा आंसर क्या मिलेगा? तो हम t तक जाने की जरूरत पड़ी नहीं। अगर आपने x को जैसा वैसे सब्स्टिट्यूट करते तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है? t में। यानी आपको क्या मिलेगा? टाइम। तो इसीलिए हम इधर क्या करने वाले? t को ऊपर, x को नीचे। तो t इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई इक्वेशन वापस क्या करने वाले हम लोग? वेरी गुड, सब्स्टिट्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इन 2। अब t को क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? ताकि पूरा इक्वेशन हमारा x में कन्वर्ट हो जाए। तो x प्लस 5 एट द प्लेस ऑफ t वी विल सब्स्टिट्यूट 360 बाई, तो क्या आएगा? 360 बाई x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 360। अब यहां पे कैलकुलेट कैसे कर रहे हो ना, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। देखो बच्चों, ये पूरा ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट है, तो ये सिर्फ इधर ही सॉल्व करने का। x प्लस 5 एज इट इज, ऑब्जर्व केयरफुली, डिनोमिनेटर में x है, क्या इसके पास x है? तो ये उसको बताना पड़ेगा। तो 360 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये x डिनोमिनेटर में, उस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई। तो x प्लस 5 360 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 360, दो ब्रैकेट दिख रहे हैं। अब क्या करेंगे? सबको बांटेंगे, x इंटू 360, फिर x इंटू एक्स प्लस 5 जीरो जा 5 6 जा 5 3 जा 15 प्लस 3 प्लस माइनस 5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखना, ये क्या है? क्या है? क्या है? उड़ी उड़ी, समझे? यहां पे क्या बचा? माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 1800 इज इक्वल्स टू, एक्स स्क्वेयर का साइन क्या है? कभी भी एक्स स्क्वेयर को माइनस में रखेंगे हम, सॉल्व करते तो उसको किस में कन्वर्ट करने का? तो सबका साइन माइनस हो तो माइनस, हो तो प्लस, हो तो आइडिया आया? अब क्या चाहिए? याद है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के हिसाब से ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। अब ध्यान से ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे यानी माइनस 1800 ही होगा। इसका हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना है बच्चों? तो ध्यान से देखो, 1800 टू 900 जा 2 450। अब थोड़ा सा एक टिप देता हूं, ध्यान देना। 450 जो दिख रहा है ना, एक बार इधर देखो, ये क्या है बच्चों? हमें 5 चाहिए, या तो प्लस या तो मल्टीप्लाई करना है। 450 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 45 और ये 10, ध्यान से देखना, 45 2 2 जा 4 10 जा 45 माइनस 40। तो पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप? नहीं, करते वक्त सोचते रहने का कि हमें क्या चाहिए? 5। तो यानी ऐसे दो नंबर्स को चूज करना है, जो एक 45 हो, मतलब एक 5 का मल्टीप्लाई क्यों हो यूनिट प्लेस, और एक यूनिट प्लेस 0, तभी आपका 5 हो सकता है। तो अब यहाँ पे दो नंबर कौन से निकलेंगे? हमारा एक्स स्क्वेयर, बढ़िया किस में है? तो 45 बड़ा है कि 40 बड़ा है? तो प्लस 45 को देंगे कि 40 को? तो प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल्स टू, अब ये दोनों में से कौन कॉमन निकलेगा? x, फिर यहाँ क्या बचा? x प्लस, याद है जब भी हम क्वाड्रेटिक ढूंढते वो दो फैक्टर्स क्या होते? तो यहाँ पे भी क्या लिखने का? x प्लस 45। अब ये क्या है? ये क्या है? तो यहाँ क्या बचा है? माइनस, क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? कॉमन, तो कॉमन निकल दिया। अब यहाँ क्या बचा? माइनस इज इक्वल्स टू, तो दो फैक्टर्स यू गॉट, तो x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 40 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू। अब यहां पे पॉइंट ये है, यू हैव 2 आंसर्स, बट स्पीड हमारा क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? तो अब यहाँ पे मैं 40 लूंगा कि माइनस 45 लूंगा? 40। सो द स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म, हैंस
speed cannot be negative, so what we will write? Hence the uniform speed of train is 40. Don't forget to write the unit. What it is? Kilometer per hour. Understood? That's it. Chalo, note down.